जिस संगठन की रचना मध्यम वर्ग के हितों के लिए हुई थी, वो अचानक से गरीबों की सेवा में जुट गया। जिसका काम फ्लैट खरीदने वाले लोगों की रक्षा करना था, वो फ्लैट बनाने वाले मजदूरों की सुरक्षा में खड़ा हो गया। जिसका काम बिल्डरों की मनमानी को रोकना था, वो पालतू पशुओं के दाना पानी को जुगाड़ने में जुट गया। ये तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान मानवता की मिसाल पेश करने वाली है। एक तरफ जहां पूरा देश अपने अपने घरों में कैद था, उस समय नोएडा एक्सटेंशन में बहुत सारे मजदूर बिना काम काज के ही फंस कर रह गए थे। अब जब सारा काम बंद था तो उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ गया था। ऐसे वक्त में इन मजदूरों के लिए सामने आया निफोमा यानी नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट ऑनर्स के लिए काम करने वाली ये संस्था गरीब मजदूरों के लिए संकट मोचक बनकर सामने आई। यहाँ जितने घर में काम कर रहे थे सबने मदद किए, पैसे दिए, राशन दिए। कोरोना एक ऐसी समस्या आ गई थी जिससे हम में से कोई भी उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं था कि वो बीमारी इतनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। हमने उसके इफ़ेक्ट्स नहीं समझे थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी, उस दिन ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम सी गई है। जो लोग काम कर रहे थे, जो जहाँ थे वो वहीं रह गए। लोग अपने अपने घरों में रह गए, कोई अपने माँ बाप के पास मिलने गया था, कोई कहीं गया था, वो सब अपनी अपनी जगह पे रह गए। अब जो डेली मजदूर हैं, जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनको रोज़ की आय मिलती है और रोज़ से उनके घर का खर्चा चलता है, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि उनके दिन का गुजर बसर कैसे चलेगा। निफोमा का गठन 2011 में उन लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए हुआ था जिनके घर नोएडा एक्सटेंशन में फंस गए थे। निफोमा आज एक्सटेंशन में उन लाखों बायर्स की आवाज बन चुका है जो अपना घर मिलने का सपना खो चुके थे, लेकिन बदलते वक्त के चलते निफोमा का समाज सेवा का सीमित दायरा अब काफी बड़ा हो चुका है। लॉकडाउन के चलते जिंदगी थम सी गई थी, जो जहां है वो वहीं अटक गया था। एक्सटेंशन में कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद हो गया था। काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो राशन नहीं। मजदूरों की इस परेशानी को निफोमा ने समझा। संस्था की महासचिव रश्मि पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी के समय निफोमा के सदस्यों ने मिलकर गरीब मजदूरों को राशन बांटना शुरू किया। निफोमा ने सूखे राशन का वितरण शुरू किया। प्रत्येक मजदूरों को एक पैकेट राशन, प्रत्येक पैकेट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो आलू, नमक, मिर्च और मसाले। सबसे पहले हर दिन 50 पैकेट्स का वितरण शुरू किया। 10 सालों से तो सोशल वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमें असली अपना जो कहते हैं कि इस समय मानवता के लिए हमें अपना कार्य करना है। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करना शुरू किया, आपस में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, अपने ग्रुप्स में। हमने उनसे बोला आप कितना भी डोनेशन दे सकते हो, क्योंकि ये एक मुसीबत का समय है। अगर हम आज देश के साथ नहीं खड़े होंगे तो इसको ये संभलेगा कैसे। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आक्रोशता आ सकती है। तो हम लोगों ने कलेक्शन किया, हम लोगों ने राशन खरीदा, सूखा राशन खरीदा, और फिर हम लोगों ने उसको हम लोगों ने बताया कि हम लोग राशन डिलीवर कर रहे हैं। तो हम लोग पुलिस प्रशासन की मदद से हम उनको वो खाना डिलीवर, सूखा राशन पहले बांटना शुरू किया। गरीबों तक सूखा राशन पहुंचना शुरू हो चुका था, लेकिन अब संकट ये था कि राशन पूरा नहीं पड़ता था। साथ ही खाना बनाने के लिए तेल, गैस आदि की भी जरूरत पड़ती थी। निफोमा ने मजदूरों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किचन शुरू करने की योजना बनाई, ताकि लोगों को भरपेट पका पकाया खाना मिल सके। अब निफोमा ने हर दिन
1200 से अधिक फूड पैकेट्स का वितरण शुरू कर दिया। नेफोमा की महासचिव रश्मि पांडे ने बताया कि इस नेक काम में ओखला सब्जी मंडी ने भी भरपूर मदद की। मंडी के लोग हर दिन ट्रक में भर भर कर सब्जियां भेज देते थे, वो भी बिना पैसे लिए। नेफोमा ने पूरे लॉकडाउन के दौरान कई महीनों तक मजदूरों का पेट भरने का काम किया। अब एक समस्या और आ गई कि सूखा राशन जब बांटते थे तो कुछ लोगों को कम पड़ जाता था, क्योंकि लोगों के पास हमारे पास राशन कम होता था, क्योंकि हम अपनी पर्सनल पैसों से ही मदद कर रहे थे, लोगों से कलेक्शन कर रहे थे। फिर हमने कुछ 10-15 दिन बाद सोचा कि क्यों नहीं हम अपनी एक रसोई का गठन करते हैं, जहाँ पर एक क्वांटिटी की मात्रा में खाना पकेगा भी और उनको पैक करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक अपनी रसोई गठित करते हैं। जो हमारे पास सूखा राशन लोगों की तरफ से डोनेशन से आ रहा था या जो हम खरीद रहे थे, सब्जी मंडी से हमारे पास काफ़ी सब्जियां भी आ जाती थी, वो भी एज एन डोनेशन फॉर्म ही आती थी मंडी से। हमने एक कुक सेटअप किया, अपनी एक रसोई सेटअप करी और वहाँ पर हमारा सुबह और शाम का जो है 500-600 लोगों का पहले मॉर्निंग में और 500-600 लोगों का शाम को खाना, उसमें चावल, कढ़ी, पूड़ी, सब्जी, छोला, ये सब चीज़ें हमने बना करके कुक करना शुरू किया। और ये हम लोग जहाँ से हमारे पास कॉल्स आती थी 121 पे, जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, वो हमें बताते थे कि यहाँ से कॉल आई है, आप इस एरिया में खाना डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। लॉकडाउन में मिडिल क्लास से जुड़ी हुई कई कहानियां भी सामने आई, जिसने मिडिल क्लास के जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ऐसी ही एक कहानी शेयर करते हुए नेफोमा की सदस्या रश्मि काफी भावुक हो गई। कुछ एक ऐसे इंस्टेंस हैं जब कुछ फैमिली के साथ इसी बीच इंटरेक्शन हुआ, जो देखने से लगते हैं कि वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, पर जब उनसे पर्सनली इंटरेक्ट किया तो लगा कि वो मिडिल क्लास एक ऐसा इंसान होता है सर, जो आत्मसम्मान उसका बहुत प्यारा होता है। वो भूखा रह लेगा लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, वो आपके आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ऐसी फैमिलीज़ मुझे दिखी। एक भाई साहब हैं, उनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, महाराष्ट्र से हैं वो, यहाँ पर वो जॉब कर रहे थे, सिक्योरिटी की जॉब कर रहे थे और उनकी जॉब लॉकडाउन की वजह से चली गई। महाराष्ट्र से उनके आने का पर्पज़ यहाँ पे ये था क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी सिस्टर जो कि हाफ पैरालाइज्ड हैं, आधी बॉडी उनकी नहीं चलती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आए थे मुंबई में। वो इलाज बहुत महंगा था उनका। वो मुझसे, उनका कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आप मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए। देखिए हम लोग भी उतना ही कर सकते हैं जितना संभव है हमारे पास। हमने पूरी कोशिश की उनकी हेल्प करने की, लेकिन जो घर के खर्चे हैं वो सब चीज़ें रेगुलर बेस पे हम नहीं कर पाते थे उनकी चीज़ें। फिर हमने उनसे उनके कई विधायक हैं जो भी, सबको हमने लेटर्स लिखवाए उनके लिए। उन्होंने मुझसे ये तक कहा कि दीदी मैं भीख तो नहीं मांग सकता, लेकिन आप मेरे ऑर्गन सेल करवा दो, शायद इससे मेरे घर का खर्चा चल जाए, मेरी सिस्टर का इलाज चल जाए। लॉकडाउन में इंसान तो क्या, आवारा पशुओं के सामने भी खाने का संकट आ गया था, लेकिन नेफोमा ने इसका भी जिम्मा उठाया। लॉकडाउन के दौरान नेफोमा का नाम नोएडा एक्सटेंशन के हर घर में घर कर चुका है और जब अनलॉक 1 शुरू हुआ तो नेफोमा का एक और नया सफर शुरू हुआ। नेफोमा स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को उनके घर पहुंचाने के काम में जुट गया। अनलॉक 1 शुरू हुआ, जब प्रवासी अपने घर जाना चाहते थे तो हम लोगों ने बहुत उनकी मदद करी। मदद इन द सेंस कि लोगों को नहीं पता कि हम घर कैसे जाएंगे, या ट्रेन जा रही है या हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि चूँकि बॉर्डर सील्स थे तो कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था अपनी सिटी से। तो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, विधायक लोगों के साथ मिलके हमने पासेस रेडी कराए। एक
थे, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उनके रात में मेरे पास 12 बजे फ़ोन आया कि रश्मि जी मुझे घर जाना है और मेरे फादर की अंतिम क्रिया है, मुझे उसे अटेंड करना है। तो वो फिर हम लोगों ने 12 घंटे के अंदर सुबह मॉर्निंग में 10 बजे तक उनके पास रेडी हो गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर हम लोगों ने लोगों के जाने की व्यवस्था करी। यही नहीं, नेफोमा ने सैनिटाइजेशन को लेकर भी स्थानीय प्रशासन की काफी मदद की। कोरोना काल के दौरान इस संस्था ने जिस प्रकार की समाज सेवा की, उसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी जमकर सराहना की। कोरोना टाइम में जो कॉलें आई, हमारी ये रश्मि मैडम है, नेफोमा से है, इनकी कॉल आई हमारे पास में प्रशासन की मदद के लिए। हम लोगों ने मैडम की मदद करी। जो गरीब बेसहारा लोग थे उनका खाना इन मैडम ने अपनी पूरी टीम के साथ उन लोगों को खाना समय से पहुँचाया। वैसे तो नेफोमा के सदस्यों को सामाजिक कार्यों के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन जो सुख मानवता की सेवा से प्राप्त होता है उसे शब्दों में या फिर किसी भी रूप में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी धर्मों में मानवता को ही सबसे बड़ा मानव धर्म माना गया है।